गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। 2.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। जैसे कि मैंने आपको क्लास 9th में एक ज्यामिति निरूपण बताया था, जिसमें इस प्रकार के ग्राफ हमने ग्राफ पेज पर बनाया था, जिसमें ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक अक्ष में ये जो होता है क्या होता है आपके लिए मूल बिंदु, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, केंद्र। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, एक अक्ष में इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। इसको अपन दे सकते हैं एक्स डैश, इसको वाई, और इसको दे सकते हैं वाई डैश। ठीक है, तो एक्स डैश यानी कि 0 1 2 3 4, और इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से इधर भी कंटिन्यू चलता रहेगा। इधर यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से ऊपर चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ 2.1 को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर फिलहाल एक्स अक्ष को देखना है। एक एक्स अक्ष से अगर कोई रेखा करती है, सिंपल भाषा में कब बोलूँ तो एक्स अक्ष से कोई रेखा कट जाती है, या फिर जिस बिंदु पर कट सकती है, जिस बिंदु पर करती है वह उसका शून्यक होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर पे ये बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कभी बना हुआ ही आएगा। जैसे आपको इसमें 2.1 में रेखा दे रखी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दे रखा है। मैंने कहा कि आपको देखना है कि कोई रेखा एक अक्ष पर कटे, सिर्फ एक्स अक्ष की रेखा पर। देखो ये रेखा क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे कोई रेखा कट रही है, नहीं कट रही है। ये जो रेखा है ये वाई अक्ष पे कट रही है, तो आपको वाई अक्ष को नहीं देखना है, आपको देखना है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर कट रही है क्या, नहीं कट रही है। तो नहीं कट रही है तो इसके शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक अक्ष पर यहाँ पर देखिए एक रेखा यहाँ पर कट रहा है बिंदु यहाँ पर, और एक वाई पे कट रहा है। तो अभी आपको सिर्फ ही देखना किस पे है, एक्स अक्ष पे देखना। तो एक्स अक्ष पे कितना कट रहा है, एक कट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, अब इस पे थर्ड देखते हैं। ये एक्स अक्ष है आपका, तो एक्स अक्ष पे कितनी बार कट रहा है, ये 1 2 और ये 3, मतलब 1 2 3 डॉट कट रहे हैं। तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य को हो गए 3। इसी प्रकार फोर्थ नंबर का देखते हैं अपन। आपको हमेशा एक्स अक्ष पर ही देखना है, वाई अक्ष पर नहीं देखना है। तो एक्स अक्ष पर ये आपका 1 और 2, तो 2 बिंदु ऐसे हैं जो एक्स अक्ष पर कट रहे हैं। तो आपका शून्य कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इसी प्रकार 5 देखते हैं। ये 1 2 ये कट रहा है, ये एक्स पे नहीं कट रहा है, ये वाई पे कट रहा है, तो इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4 कट रहे हैं, तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गए 4। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट वाला बचा है ये आप करके देखना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। इस प्रकार हमने
2.1 को कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2। तो हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ हम इसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप मतलब द्विघात समीकरण किस रूप में होगी? तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर किसी भी इक्वेशन के बाद इक्वल टू 0 लगता है तो वह एक समीकरण कहलाती है। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको 0 को नहीं लिखते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगी। तो जहाँ ए होगा वह क्या होगा? गुणांक होगा, और बी भी क्या होगा? गुणांक। और जो सी होगा वो क्या होगा? एक अचर राशि होगी। ठीक है। अब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस किसी समीकरण के व्यापक रूप में ये समीकरण इस रूप में होगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें शून्यक प्राप्त होंगे। अब शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे? आपको मैंने 9th क्लास में बताया था, इस 9th क्लास में बताया था कि शून्यक कैसे याद करते हैं। कोई भी समीकरण होती है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से। अब इसके दो शून्यक, इस समीकरण के दो शून्यक होंगे। दो शून्यक कैसे होंगे? जितनी भी घात होती है, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे? 2। इसके पहले वीडियो में बताया था मैंने इस प्रकार समीकरण कि x-5 वाला, x-5 का अगर शून्य निकालना है तो इसके शून्य कितने होंगे? 1 होगा। 1 कैसे होगा? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो 1 है तो इसको क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर माइनस, ये चला गया तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 5। यह आपका एक शून्यक हो गया। तो शून्यकों को हम किसे शो करेंगे? अल्फ़ा और बीटा से। किसे शो करेंगे? अल्फ़ा और बीटा। ये आपके शून्य, जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कुछ मान आएगा जिसको हम शून्यक कहते हैं, और उन शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा से शो करेंगे। ठीक है। अब 2.2 में हमारा क्वेश्चन है कि आपको शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यक तो ये हो गया, और गुणांक आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें जो नंबर्स होंगे वो आपके लिए गुणांक होंगे। तो उनमें संबंध ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होते हैं। क्या होगा? फॉर्मूला होगा। सबसे पहले शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए फर्स्ट फॉर्मूला शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला -b/a। सेकेंड है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। क्या है? c/a। और योगफल का फॉर्मूला माइनस का b/a। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन इस रूप में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए और बी क्या होंगे? गुणांक होंगे, और सी एक अचर राशि होगी। इसको सॉल्व करने पर हमें नंबर्स प्राप्त होंगे जिसे हम शून्य कहेंगे। उनको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा से। अब निकालने के बाद शून्यकों को, उसमें हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध हमें पूछा जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला 2 है, एक शून्यकों का योगफल जिसका -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट को 2.2 की फर्स्ट एक्सरसाइज है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य का घात करना है आपको, और उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8। तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x² - 2x - 8। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी सॉल्व किए थे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये जो x² है उसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस एज इट इज, इस 2 की जगह अपन बनाएंगे एक कोष्टक, और आपके पास बचा क्या है? -x और -8। ठीक है। तो ये एज लिख देते हैं, x - 8। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर गुणांक कितना है? कोई नंबर्स नहीं है, मतलब 1 है, और जो लास्ट नंबर है मतलब ये नंबर्स और ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 8 ही आएगा।
तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। अब आपको ऐसा नंबर्स देखना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और उसी नंबर्स को घटाने पर 2 आए। घटाने पर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो साइन होता है, यहाँ माइनस है तो आपको कोष्टक के अंदर माइनस लिखना है, यहाँ प्लस होगा तो कोष्टक के अंदर आपको प्लस लिखना है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और उसी नंबर को घटाने पे 2 आए। अगर आप छोटा नंबर से तो आप बता सकते हो, लेकिन बड़े नंबर को किस प्रकार से बताओगे? तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, किसका? 8 का। देखो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आप देख सकते हैं कि जो भी अपन नंबर सोचते हैं वो इन्हीं में से होगा, जो भी नंबर्स होगा वो इन्हीं में से होगा। अब इन्हीं नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करके कर देते। देखो 2 2 जा 4, अब 4 आया, 4 में से अगर 2 को माइनस करते हैं, 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, और 4 × 2 8, यानी कि आपका नंबर क्या होगा? 4 और 2। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर्स के कोष्टक के अंदर हो, कोई भी नंबर्स कोष्टक के अंदर हो, अगर कोष्टक के बाहर अगर माइनस का साइन हो या आपका माइनस का साइन है, तो अगर कोष्टक को हटाएंगे अपन तो ये सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये कब होगा? जब किसी कोष्टक के बाहर माइनस का साइन हो। प्लस होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -4, और इस x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4x माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x -8। ठीक है, अब अपन कॉमन लेंगे इस 2 नंबरों में से और इन 2 में से कॉमन लेंगे। कॉमन मीन्स दोनों में जो दोनों नंबर्स में हो। अरे एक तरफ ये भी बोल सकते हैं कॉमन मीन्स उसमें भाग लगाना। अब देखो x इधर भी है, x इधर भी है, मतलब x दोनों में है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो अपन x को कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने पर इसमें बचा क्या अपने पास? देखो x तो कॉमन ले लिया तो आपके पास x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2x था तो एक अपन ने बाहर निकाल लिया तो आपके पास बचा सिर्फ 1। इसी प्रकार यहाँ पर x एक ही है और एक भी अपन ने कॉमन ले लिया तो आपके पास सिर्फ बचा क्या है? -4। ठीक है, अब इसमें से को देखते हैं अपन। यहाँ पे x है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो मतलब x कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 कैसे? मैंने कहा कॉमन का मतलब भाग लगाना। 2 का डिवाइड 8 में चल जाएगा, 2 का भाग 8 में चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है? प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। अब अपन ने कॉमन क्या लिया? 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 तो कट जाएगा, आपके पास बचा क्या? x। ये माइनस प्लस माइनस 2 का डिवाइड इसमें जाएगा कितनी बार बताइए? 2 4 जा 8, मतलब 2 चौक 8। ठीक है, अब आपने ये सही किया कि नहीं कैसे पता? अगर ये नंबर्स और ये नंबर दोनों बराबर आ गए, x -4 x - दोनों बराबर है, मतलब आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब अभी आपने इन दोनों में से कॉमन लिया था, अब इस पूरे में से अपन कॉमन लेंगे। तो देखो x -4 इधर भी और x -4 इधर भी है, मतलब दोनों में x -4 है, तो अपन ने x -4 को कॉमन ले लिया। यहाँ से x -4 कॉमन ले लिया अपन दोनों में से, तो देखो x -4 से x -4 कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? x। इसी प्रकार x -4 से x -4 कट गया तो बचेगा आपके पास क्या? +2। यह हमने गुणनखंड कर लिया। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को 0 के बराबर रख के। तो देखो x -4 = 0 और x + 2 = 0। अब =0 के बराबर रखने के बाद देखो ये माइनस इस जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से =2 के इस जगह क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये जो आया आपके शून्य को, इन्हें ही हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा, और इसको बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको क्वेश्चन दे रहा था कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने बहुपद के शून्य निकाल लिए अल्फ़ा बीटा के रूप में। क्या है? जो 4 और -2। अब हम
शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर। अब संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इसको आगे करते हैं अपन। शून्य को व गुणांक के बीच सत्यता की जांच कर रहे हैं, संबंध की सत्यता की जांच। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन वो लिखते हैं। आपकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले गुणांक चाहिए, क्योंकि आपको शून्य को और गुणांकों के बीच, तो शून्य तो आपके लिए आ गया 4 और माइनस का 2। ठीक है, अब शून्य तो आ गया अपने पास। गुणांक मैंने आपको बताया था, इसका गुणांक यानी कि ए का क्या है? 1, बी यानी कि माइनस का 2 ये वाला, और सी कितना आपके लिए? माइनस का 8। अब संबंध शून्यकों के संबंध जांच कर शून्यकों के गुणांकों के संबंध के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, शून्यकों का योग। क्या फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब शून्यकों का योग, शून्य क्या है? मतलब ये वाले, इन दोनों को जोड़ना है। तो योग कितना है? पहला अल्फा क्या है? 4, और बीटा क्या है? माइनस का 4। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस, ये माइनस एज लिखो, बी कितना अपने पास? माइनस का 2 है। देखो ये माइनस 2 अपॉन ए कितना आपके लिए? ए आपके लिए कितना है? 1। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और साइन आपके लिए जो नंबर्स प्लस वाला है बड़ा है, तो आपके प्लस आएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, मतलब आपके लिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये क्या है? सत्य हुआ, मतलब जो आपने जो आंसर निकाला वो सही है। ठीक है, अभी आपने क्या निकाला? शून्यकों का योग। अब अपन दूसरे फॉर्मूला शून्यकों के गुणनफल से सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला है? शून्यकों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला इसका? सी अपॉन ए। शून्य का गुणनफल, शून्य क्या था अपने पास? शून्य का अपने पास थे 4 एंड माइनस 2। ठीक है, शून्य को गुणनफल 4 इंटू माइनस का 2। अब इंटू क्यों? क्या आपको गुणनफल करना है, इक्वल टू सी अपॉन ए। सी आपके लिए क्या था? सी आपके लिए था माइनस का 8 और ए आपके लिए 1। ठीक है, तो सी यानी कि -8 अपॉन ए कितना है? 1। ठीक है, तो 4 इंटू 8, 4 का गुणा अपन 8 2 में करेंगे, तो 4 गुना 8 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस का 8। ये नंबर्स भी दोनों बराबर आ गए, मतलब इसके संबंध की सत्यता की जांच भी सही है। मतलब आपने इसके शून्यक निकाल लिए और इस शून्यक एवं गुणांकों की भी सत्यता की जांच भी कर ली। जो दोनों बराबर, अगर दोनों इक्वेशन ये बराबर आ जाते हैं, तो इसमें भी योग में बराबर आया और हमने गुणनफल किया उसमें भी बराबर आया, मतलब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कंटिन्यू अपन 2.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप कोशिश कीजिए कि वो आपसे सोल्व आए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।